पिता ने 10 साल बाद पहली बार बेटे का जन्मदिन मनाया। उसे एक रहस्यमय लोहे का डिब्बा उपहार में दिया और कहा कि इसमें एक बड़ा राज छुपा है। जैसे ही लड़का उसमें डालता है, बेटे का हाथ मशीन के कंगन से लहूलुहान हो गया। लेकिन उसके वैज्ञानिक पिता गंभीरता से बताते हैं कि यह कंगन एक बार पहन लिया तो फिर कभी नहीं उतारा जा सकता, लेकिन भविष्य में किसी दिन यह कंगन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये कहने के बाद पिता घबराए हुए जल्दी से वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद से पिता ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में उड़ गए हों और फिर कभी घर नहीं लौटे। समय पलक झपकते ही बीत गया और देखते ही देखते समय दूर के वर्ष 2067 में आ पहुंचा। उस समय जबरन कंगन पहनाए गए निक अब एक हैंडसम नौजवान बन चुका है और उसने एक बेहद खूबसूरत पत्नी से शादी भी कर ली है। लेकिन डरावनी बात यह है कि अब इंसान एक भयानक आपदा का सामना कर रहे हैं। एक भीषण गर्मी की लहर ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया है। सभी पौधे और जानवर नष्ट हो गए, समुद्र भी पूरी तरह सूख गया। इसी आपदा के कारण दुनिया की आबादी तेजी से घटकर कुछ मिलियन रह गई। जो लोग बच गए उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। चूंकि सभी पौधे और जानवर नष्ट हो चुके हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से घट गई है। बचे हुए लोग केवल एक प्रकार की सिंथेटिक ऑक्सीजन पर ही अपनी जान बचा पा रहे हैं। लेकिन इस सिंथेटिक ऑक्सीजन के बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। अगर इसे ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए ले लिया जाए तो यह गंभीर श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकता है। और निक की पत्नी भी इसी का शिकार हो गई। अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए निक को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद उसकी मामूली कमाई इतनी नहीं है कि वह भारी भरकम इलाज का खर्च उठा सके। इसी बीच जब निक चिंता में डूबा हुआ था, तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी अचानक उससे संपर्क करती है और कहती है कि उनके मालिक उससे मिलना चाहते हैं। हालांकि उस समय निक पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन जब दुनिया की नंबर 1 कंपनी ने उसे बुलाया तो उसने बिना सोचे समझे ही उनकी बात मान ली। अपने अच्छे दोस्त एंटोन के साथ वह इस शीर्ष कंपनी के बुलावे पर वहां पहुंचता है और कंपनी के मालिक से मिलता है। मालिक निक से मिलकर खुश हुए और फिर सीधे मुद्दे पर आकर उसे बुलाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आजकल हजारों लाखों लोग फेफड़ों की विफलता से मर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। लेकिन अचानक मालिक ने अपनी बात का रुख बदलते हुए कहा कि शायद निक ही पूरी मानवता का उद्धार करता है। निक यह सुनकर उलझन में पड़ गया और मालिक ने भी अब कोई रहस्य नहीं रखा। दोनों को लेकर एक प्रयोगशाला में पहुंच गया। असल में उनकी कंपनी लगातार एक टाइम मशीन पर काम कर रही थी ताकि भविष्य से संपर्क किया जा सके और देखा जा सके कि ऑक्सीजन की समस्या का कोई हल मिल सकता है या नहीं। लेकिन कुछ समय पहले मशीन ने अचानक भविष्य से एक संदेश प्राप्त किया जिसमें निक को अतीत में जाने को कहा गया था और कहा कि वही पूरी मानवता का मसीहा है। पर अतीत में क्या करना था यह स्पष्ट नहीं था। यह अविश्वसनीय बात सुनकर निक ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि वह ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन इस समय बॉस ने कहा कि अगर निक तैयार हो जाए तो उसकी पत्नी की बीमारी का मुफ्त इलाज किया जाएगा। भविष्य में उसकी पत्नी को उच्च गुणवत्ता वाली सिंथेटिक ऑक्सीजन भी दी जाएगी और साथ ही उसे पैसे भी दिए जाएंगे। घर में बिस्तर पर पड़ी पत्नी को याद करते हुए निक ने सोच विचार कर जोखिम उठाने का फैसला किया। जल्दी ही टेक्नोलॉजी कंपनी ने उसके लिए एक विशेष छुपी हुई उड़ान सूट और एक अत्याधुनिक स्मार्ट असिस्टेंट तैयार किया। यह असिस्टेंट न केवल आसपास की जानकारी का पता लगा सकता है बल्कि 400 सालों की दूरी पार कर जानकारी को इस युग में भी भेज सकता है। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो निक की टाइम ट्रैवल यात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। जैसे ही उलटी गिनती 0 पर पहुंची, यंत्र के अंदर का स्थान धीरे धीरे विकृत होने लगा और आसपास की ऊर्जा लगातार पुनर्संयोजित व विलीन होती रही। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह अचानक एक दरार में गिर गया। आह!